Hello everyone, welcome to my channel that is the Mind and Lucium. Now we have to study about the pollen grain या फिर माइक्रोस्पोर. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है वो हमने देख लिया. अब हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोर या फिर pollen grain. आइए देखते हैं. pollen grain साइज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ pollen grain. हमें पता है, आप लोगों ने कभी भी डेली यूज में नोटिस किया होगा, जब हम कभी भी कोई भी फ्लावर, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस फ्लावर कभी भी लेकर आए या रोज का फ्लावर लेकर आए, तो जब देखते हैं हम उसको, जब होल्ड करते हैं तो कभी कभी एक येलोइश पाउडर हमारे हैंड पर क्या हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है ना, फैल जाता है. तो वो वाइट वाइट पाउडरी फॉर्म क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, बेसिकली पॉलन ग्रेन होती है उस फ्लावर की या फिर माइक्रोस्पोर होते हैं. ठीक है, तो किसी भी एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं. क्या ऐसे अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ हमें इस तरह से नजर आता है. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट विल बी द साइज ऑफ एनी अ टिपिकल माइक्रोस्पोर. तो साइज क्या हो सकता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. मतलब इसकी जो भी डायमीटर होगी वो कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक डायमीटर हो सकती है. नाउ व्हाट विल बी द आउटर मोस्ट लेयर. देखते हैं, द सेल वॉल. हमें पता है प्लांट सेल हैज सेल वॉल इन इट. तो जो भी सेल वॉल होगी किसकी, माइक्रोस्पोर की, उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोडर्म. ये जो हम सेल वॉल देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोडर्म. ठीक है, उसके बाद जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और देखेंगे तो ये स्पोरोडर्म को में हमें क्या पता चलेगा, स्पोरोडर्म इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स हम देखेंगे कि एक जो स्पोरोडर्म है वो एटलीस्ट 2 लेयर से बनी हुई है. फर्स्ट, द आउटर मोस्ट लेयर. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी पोलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन. हम इसको क्या कहेंगे, एक्साइन. एंड द इनर लेयर इज नोन एज एंटाइन. अब देखते हैं आगे हम क्या देखते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है. क्या, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो आउटर लेयर है एक्साइन, एक्साइन इज मेड अप ऑफ डैश. कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी हेल्प से ये एक्साइन लेयर बनी हुई, तो उसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन इज वेरी हार्ड रेजिस्टेंट मटेरियल, जिसको आज तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो इसको डिस्ट्रॉय कर दे. तो स्पोरोपोलेनिन इज द मेन केमिकल विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन. जो इनर लेयर है एंटाइन, एंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. ये जो अंदर वाली लेयर देख रहे हैं ये है सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी, और ऊपर वाली क्या है, स्पोरोपोलेनिन की. उसके बाद कुछ ऐसे गैप्स हैं बीच बीच में जहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्साइन एंटाइन लेयर है, बेसिकली जो स्पोरोडर्म है वो क्या है, एब्सेंट है. तो जहाँ जहाँ पर भी एब्सेंट है, यहाँ ये जो आप पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हमने क्या बोला, जर्म पोर. क्या बोला हमने, जर्म पोर. तो इसलिए ये पोर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पे एब्सेंट है स्पोरोडर्म. क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे आफ्टर पॉलिनेशन कुछ इसमें न्यूक्लियस होते हैं जो क्या करते हैं, इसी पोर से बाहर की तरफ, गायनोशियम की तरफ आते हैं ड्यू टू फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. इसमें और हमें एक बात और पढ़नी है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द माइक्रोस्पोर. तो देखिए जरा, as you all know that the fluid like structure which is present in either animal cell और plant cell, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होता है. वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर एक बात और, 2 तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं किसी भी माइक्रोस्पोर में. एक होता है हमारे पास सर्कुलर बिगर इन शेप, दैट इज वेजिटेटिव सेल. क्या नाम है इसका, वेजिटेटिव सेल. एंड ये था एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऑफ अ पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर. तो हमने क्या लिखा था, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ पोलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज एंटाइन. द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो कि पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म. एंड
द बिगर शेप न्यूक्लियस is known as vegetative cell and the spindle shaped nucleus inside microspore is known as generative cell. हमारे पास एक पॉइंट और बचता है क्या कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस शो करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि बहुत लोगों को पॉलन एलर्जी हो जाती है। तो क्या हो जाता है, कभी कभी ये पॉलन्स जो होते हैं जब हमारे लंग्स में जाते हैं तो कुछ एलर्जिक रिएक्शंस ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है पर्सन को। तो बहुत सारे हमारे पास पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप्स अवेलेबल हैं मेडिकल में, जो कि लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।